उचित नहीं है। माता, क्या इस परिस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं पुत्र गणेश, जब स्वयं महादेव उन्हें अपना सामना करते दिखाई दे रहे हैं, तब मेरी ही अंश ये सभी देवियां उन पर प्रहार करने के लिए अपने अस्त्र नहीं उठाएंगी। किंतु फिर प्रभु महादेव माता के विरुद्ध अपना अस्त्र कैसे उठा सकते हैं? पिताश्री, यदि आप यहाँ हैं, तो आपके ये अन्य रूप क्या विभिन्न ब्रह्मांडों से आए हैं? यदि मैं यहाँ अपने ब्रह्मांड में विराजमान हूँ, तो उस युद्धभूमि में मेरे प्रतिरूप ये अनेक महादेव कहाँ से प्रकट हुए? माता, यदि आप और आपकी अंश, आपकी सहयोगी माताएं अपनी मर्यादा भंग कर महादेव पर कोई वार नहीं करेंगी, तो प्रभु महादेव भी अपनी मर्यादा भंग कर आपके किसी भी रूप पर कोई प्रहार कैसे कर सकते हैं? अर्थात जो हमारे सामने है वो सत्य नहीं, एक बहुत बड़ा छलावा है। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। सत्य यही कि ये योद्धा महादेव के समान दिखाई अवश्य दे रहे हैं, किंतु वास्तव में ये महादेव है नहीं, किंतु वास्तव में ये महादेव है नहीं, किंतु वास्तव में ये महादेव है नहीं। किंतु माता, यदि ये प्रभु महादेव नहीं, तो सभी माताएं इन पर वार करने में संकोच क्यों कर रही हैं? क्योंकि इन्होंने प्रभु महादेव का रूप धारण किया, इसीलिए जब तक ये अपना वास्तविक रूप धारण नहीं करते, प्रभु महादेव के रूप का सम्मान करते हुए कोई भी देवी इन पर प्रहार नहीं करेगी। तब तो इन्हें इनके वास्तविक रूप में लाना ही होगा। किंतु क्या है इनका मूल स्वरूप? इतना समर्थ कौन है जो सभी अर्थों में महादेव के समान रूप धर सकता है? इनकी वास्तविकता कुछ और समय तक छिपी रहनी चाहिए, जिससे सभी देवी देवता इन्हीं में उलझे रहें और मैं अपने वास्तविक उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। दिन पूर्वमुच्चार्य वर्णदिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् ऋतमिक तत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निद्रित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये। अब जैसे ही इस पाठ के साथ मेरा अनुष्ठान संपन्न होगा और यज्ञ आहुति पूर्ण होने पर जैसे ही हल्दी गणेश अपना पूर्ण आकार लेंगे, तब प्रभु श्री गणेश को मुझे दर्शन देने आना ही होगा। कोई तो उपाय होगा इनके वास्तविक परिचय को उजागर करने का। सर्प का केंचुल? वहां
जिस स्थान से ये सेना प्रकट हुई, अनेकों केचुल क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? सर्प की जीवा है इनकी। माता, मैंने इन्हें पहचान लिया। ये तो नाग हैं, नागासुर हैं ये। नाग हैं, नागासुर हैं ये, नागासुर हैं ये। हाँ पुत्र गणेश, देवी नकुला इस प्रकार तब ही उत्तेजित होती हैं जब उन्हें अपने निकट सर्पों और नागों का आभास होता है। माता नकुला अर्थात सर्पों और नागों की परम शत्रु, नेवलों की माता। ये नागासुर ही है, जिन्हें अब देवी नकुला अपने वास्तविक रूप में आने पर विवश करेंगी। ये महादेव रूपी योद्धा अनेकों देवियों को पराजय की ओर धकेल रहे थे। ये अचानक एक देवी के आने से भयभीत क्यों हो रहे हैं? ये भटकाव अभी समाप्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा मैं गणेश जी को अपने निकट स्थित करने के उद्देश्य में कैसे सफल होऊंगा? संहिता संधि गणेश मित्र गायत्री छंद देवता तुम्हारा अंत करूंगी मैं। ये तो कामरूपी नागासुर है। अपनी इच्छा अनुसार किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं ये, किंतु अब इन्हें अपने इस अपराध का भयंकर दंड भी अवश्य प्राप्त होगा।
नागासुरों को पराजित करना इतना सरल नहीं होगा। अब माता इन नागसुरों का वध कर देंगी। असुर महानायक, हमारे नागासुर तो इन नेवलों का सामना नहीं कर पाए। अभी इन नागासुरों का अंत नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि अभी कुछ समय के लिए मुझे इनकी आवश्यकता है। नागपुत्रों, अपनी माता देवी शर्पणी को उनकी संतानों की दुर्दशा का ये दृश्य दिखाओ और पुनः इस युद्ध का भाग बनो। नागासुरों, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हारी इस दुष्टता का भयंकर दंड दूंगी मैं तुम्हें। देवी शर्पणी, इस नाग असुर सेना की माता अपनी संतानों की दुर्दशा से अत्यंत क्रोधित हैं। देवी शर्पिणी इतनी विशालकाय है कि इनसे युद्ध करना और इन्हें पराजित करना तो अत्यंत कठिन है। देवी शर्पिणी का क्रोध अब इन देवी के अंत का कारण बनेगा। मेरी संतानों को और हानि पहुंचाने का दुस्साहस भी मत करना। इन्हें इनके काल से भेंट करने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो तुम मेरी भी चेतावनी सुनो देवी।
तुमने यदि मेरे पुत्रों को मुक्त नहीं किया तो मैं अपने भीतर के कालकूट विष से तुम पर और तुम्हारी सेना पे ऐसा प्रहार कर दूंगी कि तुम सब जीवित नहीं रहोगे। तुमने मेरी चेतावनी भी नहीं सुनी तो लो अब मेरे कालकूट का प्रहार सहो। प्रभु महादेव की सहायता के बिना इस कालकूट को रोकना तो असंभव है। फिर माता नकुला उसका सामना कैसे करेंगी? अब यहाँ जो भी हो वहाँ मेरा अनुष्ठान अवश्य संपन्न होगा। दंतं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं भूषध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्। मेरे द्वारा यज्ञ में समर्पित आहुति और मेरे पाठ से श्री हल्दी गणेश श्री गणेश जी के रूप में साकार होने ही वाले हैं। मुझ पर अब ये कैसा प्रभाव हो रहा है? हलाहल के समान ही विशैला सर्वनाशी है ये कालकूट विष। ये विनाशक विष देवियों तक पहुंचकर उनका कोई अहित करे, इसके पूर्व इसे रोकना ही होगा। किंतु पुत्र गणेश ने सर्वथा उचित कहा था, संसार के हित में हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करने वाले एकमात्र प्रभु महादेव ही इस कालकूट विष का सामना कर सकते हैं। हे प्रभु, हे महादेव, अब तो एकमात्र आपका ही आसरा है। हलाहल विष के समान इस कालकूट विष के संकट को दूर करने की कृपा कीजिए। नंदी जी, स्वामी की ये मधुर मुस्कान मुझे ये ज्ञात करा रही कि श्री माता ललिता और उनकी संपूर्ण सेना कालकूट विष का सामना करने के लिए सामर्थ्य है। इन विषैले सर्पों का और कालकूट विष का मैं सभी का सामना करूंगी। नहीं देवी, मेरा कालकूट विष तुम्हें मेरे पुत्रों को मुक्त करने पर विवश कर देगा। इनकी मुक्ति चाहती हो ना तुम, तो लो इन्हें अभी मुक्त कर देती हूँ मैं। बचाइए हमें माता, हमें बचाइए माता, कालकूट विष हमें भी नष्ट कर देगा। बचाइए माता, माता, माता बचाइए। मेरा विष मेरी ही संतानों को प्रभावित कर रहा है। मेरे ही विष से मेरे पुत्रों की दुर्गति की तुमने। अब तुम अपनी दुर्गति के लिए तैयार हो जाओ।
कुछ ही पलों में मेरा कालकूट विष तुम्हें भी तुम्हारे काल के निकट भेज देगा। शीघ्र कोई उपाय न सूझा तो माता नकुला और हमारी सेना इस कालकूट विष से प्रभावित होने लगेंगी। ये अत्यंत भयंकर कालकूट विष जिसका भी स्पर्श करेगा उसी में समाहित होकर उसके संपूर्ण अस्तित्व को ही मिटा देगा।